और शिवपाल यादव ने सपा में पद वाली जिम्मेदारी को लेकर साफ कर दिया है कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है। वो उम्र भर सपा में रहेंगे। जब से शिवपाल सपा में आए हैं तब से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि शिवपाल को सपा में जिम्मेदारी क्या मिलेगी, लेकिन अब शिवपाल ने साफ कर दिया है कि उन्हें पद नहीं चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा है कि बिना पद के क्या शिवपाल सपा में फिर से वही रुतबा बना पाएंगे जो मुलायम के दौर में उनका हुआ करता था। शिवपाल का सबसे बड़ा ऐलान, नहीं चाहिए पद वाला सम्मान। तो बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए, पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। भतीजे के नाम चाचा का पैगाम, शिवपाल की जिंदगी साइकिल के नाम। हम आजीवन हम इसी पार्टी में रहेंगे। चाचा ने संभाली पूर्वांचल की कमान, सपा की 24 की पिच तैयार। जिस सवाल की टेंशन अखिलेश यादव को पिछले 15 दिनों से खाए जा रही थी, उस टेंशन को शिवपाल ने ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, क्योंकि जब से शिवपाल समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से एक ही सवाल हर कोई पूछ रहा था कि शिवपाल यादव को अखिलेश यादव आखिर कौन सी जिम्मेदारी देंगे। लेकिन अब शिवपाल ने साफ कर दिया कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं, वो बिना पद के उम्र भर सपा के साथ रहेंगे। अब आजीवन हम इसी पार्टी में रहेंगे। पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो फाइनल है। यह हमारी पार्टी है। हमारे पास सभी पद रहे हैं, हम सभी पदों पर रह चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई अखिलेश यादव शिवपाल के लिए कोई पद नहीं खोज पाए, या फिर अखिलेश ने चाचा को फिर एक बार बीच मझधार में फंसा दिया? क्योंकि शिवपाल न सिर्फ अपनी पार्टी का विलय सपा में करा चुके हैं, बल्कि जो पार्टी बनाई थी उसका झंडा हटाकर सपा का झंडा अपनी गाड़ी पर लगा चुके हैं। ऐसे में शिवपाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ही आरोप अब ओम प्रकाश राजभर लगा रहे हैं, जिनकी माने तो अखिलेश ने फिर एक बार शिवपाल को धोखा दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल को धोखा दिया है। समाजवादी पार्टी अगर दूसरे नंबर के वारिस थे तो शिवपाल जी थे। अगर उनको 17 में मुख्यमंत्री बनाना था तो शिवपाल जी को बनाना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था तो शिवपाल जी को बनाना चाहिए था। लेकिन अब शिवपाल जी को सब कुछ मंजूर है, तब हम क्या करें। हालांकि पद नहीं मिलने पर शिवपाल दलील दे रहे हैं कि ऐसा कोई पद नहीं जिस पर वो रहे ना हो। ऐसे में पद जैसी कोई बात है ही नहीं। नेता विपक्ष भी मैं रह चुका हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका, जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मैं सब पद में मिल चुके हैं। पद की कोई हमें लालसा नहीं है। समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है और देखिए, संघर्ष के बल पर संघर्ष चलेगा और संघर्ष के बल पर परिवर्तन करना है। गौरतलब है कि जब शिवपाल सपा में आए थे तब उनको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष बनाने से लेकर 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ाने की चर्चा थी। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी अखिलेश ने कोई ऐलान नहीं किया, तो शिवपाल ने खुद कह दिया कि उन्हें किसी भी पद की कोई लालसा नहीं। शिवपाल यादव के साथ जो बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके पास भतीजे अखिलेश से ज्यादा सियासी तजुर्बा है। अब तक उन्हें जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं उसे उन्होंने बखूबी निभाया है, लेकिन ये सफाई भी देते हैं कि वो पद के कतई लालची नहीं हैं। पद मिले या ना मिले वो पार्टी में बने रहेंगे और कभी समाजवादी पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश ने भले ही शिवपाल को कोई जिम्मेदारी ना दी हो, लेकिन शिवपाल खुद अपनी जगह बनाने में लगे हैं, क्योंकि शिवपाल अपना ज्यादातर वक्त पूर्वांचल में बिता रहे। सोमवार को शिवपाल प्रतापगढ़ पहुंचे थे, जहां राजा भैया के गढ़ कुंडा में उन्होंने एक रैली की थी, जिसकी तस्वीर शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पोस्ट की। इसमें शिवपाल के साथ सपा नेता गुलशन यादव भी नजर आए। वहीं मंगलवार को शिवपाल प्रयागराज में थे। अब जानकारों की माने तो शिवपाल 2024 के लिए अभी से पूर्वांचल की तैयारी में जुट गए हैं। मैनपुरी उपचुनाव के नतीजों के बाद चाचा शिवपाल यादव ने अपने सियासी सफर की शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से की है। माना यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक उनका पूरा फोकस पूर्वांचल की सियासत पर रहेगा। वो पूर्वांचल जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब आजमगढ़ का किला भी दरक चुका है।
ऐसे में चाचा शिवपाल यादव पूर्वांचल में ही पांव जमाए रह सकते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि शिवपाल अखिलेश की साइकिल में कितनी हवा भर पाएंगे, क्योंकि मैनपुरी की जीत के दम पर शिवपाल सपा में वापसी तो कर गए, लेकिन शिवपाल के सपा में आने से अखिलेश को 24 में कितना फायदा मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि शिवपाल यादव में अब कितनी ताकत बची है, क्योंकि शिवपाल का सियासी जनाधार यादव बेल्ट में ही ठीक ठाक रहा है। इसी का नतीजा है कि शिवपाल के साथ आने का जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा असर हुआ और लोगों ने डिम्पल यादव को जमकर वोट किया। अकेले जसवंत नगर से डिम्पल को 1 लाख से ज्यादा वोट की बढ़त हासिल हुई। वहीं सपा का गढ़ माने जाने वाले ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। कन्नौज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बदायूं, एटा, इटावा, आजमगढ़ और रामपुर जैसे इलाकों में भाजपा के सांसद हैं। शिवपाल के साथ आने का सपा को सियासी फायदा इसी इलाके में मिल सकता है, क्योंकि इस बेल्ट में शिवपाल की मजबूत पकड़ यादवों के बीच ही नहीं बल्कि गैर यादव जातियों में भी मानी जाती है। मैनपुरी में ये दिखा भी है कि गैर यादव ओबीसी और दलित जातियों ने भी सपा को ठीक ठाक वोट दिया। वहीं एक सवाल चाचा का भी है, क्या वो सपा में फिर से अपना रुतबा हासिल कर पाएंगे, क्योंकि सपा को उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर मजबूत करने में जितना हाथ मुलायम सिंह यादव का है उतना ही शिवपाल का भी माना जाता है। संगठन कैसे चलाया जाता है और चुनाव कैसे जीता जाता है, इस मामले में शिवपाल को महारत हासिल है। उनके बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो पार्टी के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से संवाद रखते हैं। हालांकि ये बात उस दौर की है जब मुलायम सिंह यादव पार्टी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे और सपा में शिवपाल की तूती बोलती थी, लेकिन पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में है। ऐसे में क्या शिवपाल अपना पुराना रुतबा हासिल कर पाएंगे और क्या अखिलेश शिवपाल पर मुलायम जैसा भरोसा जता पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2016 के आखिर में सियासी वर्चस्व की जंग से जो मनमुटाव पैदा हुआ था उसने विश्वास की डोर को कमजोर कर दिया। ऐसे में लगता नहीं कि अखिलेश दोबारा से शिवपाल को इतनी ताकत देंगे जिसके बल पर वो पार्टी के अंदर एक नया पावर सेंटर बन जाए। ये सवाल इसलिए भी है कि शिवपाल को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर अखिलेश ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।